बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। सूरज दोस्तों वैसे तो तलू हो चुका है, आसमान पे फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मशरिक़ की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बादल छाए हुए हैं। हमारे प्यारे गाँव में दोस्तों नॉर्मली जो आंधियाँ आती हैं वो आती हैं मगरिब यानी कि कोहे सुलेमान के पहाड़ों की तरफ से। आज बादल मशरिक़ की तरफ बने हुए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे आंधी आएगी। बाकी मुस्तकबिल का हाल तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। कल शाम यानी कि मगरिब के टाइम हमारे छोटे भाई काजिम अली ने नहरी के करीब जो हमारी ज्वार की घास है इसे पानी लगा दिया था। अब चल के देखेंगे कि इसका पानी मुकम्मल हुआ है कि नहीं। नहरी में ज़्यादा पानी नहीं है। अब तकरीबन दोस्तों जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 10 से 12 घंटे हो गए हैं। उम्मीद है कि ज्वार की घास का पानी मुकम्मल हो गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आप देख रहे हैं कि नहरी के किनारे तक पानी खैर से आ गया है। नहरी के किनारे से अब हम उस तरफ चलेंगे जिस तरफ से खेत में पानी आ रहा है, यानी कि खाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ज़मीन की ये वाली साइड भी पानी से फुल है, यानी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ज्वार की घास और जंतर की घास 100% नहरी पानी से फुल है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। फ़िलहाल तो दोस्तों बादल जीते हुए हैं और सूरज को निकलने नहीं दे रहे। सुबह के 6 बजे का टाइम है, हवा का नामो निशान नहीं है। इसीलिए दोस्तों मुझे आप देख रहे कि बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है। दोस्तों गांव में ये असूल है कि जब खेत का पानी मुकम्मल हो जाता है तो आपके खेत के इर्द गिर्द जितने भी गाँव वालों के खेत हैं तो उन्हें आगाह करना पड़ता है कि भाई साहब आपने अपने खेतों को पानी देना तो नहीं है। अगर उन्हें देना होगा तो वो आपसे पानी ले लेंगे, अगर नहीं तो फिर जहाँ से पानी आ रहा है हमें वहाँ से पानी बंद करना होगा। अब हमारे इस खेत के बिल्कुल करीब ये कज़न का खेत है और ये हमारे व्यापारी बहन इफ्तिखार अली का खेत है। अब चल के उनसे पूछेंगे, अगर उन्हें पानी की ज़रूरत है तो ठीक, नहीं तो शुरू से हमें इस पानी को बंद करना पड़ेगा। सुबह सवेरे गांव की सरसब्ज पगडंडियों पे चलना मन को बहुत प्यारा लगता है। अब हम दोस्तों उस जगह पे आ गए हैं जहां से हमारी ज़मीन में पानी जा रहा है। ये देखें पानी की स्पीड कम है, इसीलिए सारी रात हमने खेत में पानी जाने दिया। और अब दोस्तों वक्त को ज़ाया किए बगैर हम सीधा चलेंगे इफ्तिखार अली या तो फिर अपने कज़न से पूछेंगे कि भाई आपको अगर अपनी खेत में पानी लगाना है तो वेलकम आ जाइए, अगर नहीं लगाना तो हम इस पानी को शुरू से बंद कर देंगे। बस कुछ ही देर बाद इफ्तिखार अली और कज़न का घर आ जाएगा। पगडंडी पे चलते हुए अब दोस्तों हम कच्ची सड़क के बिल्कुल करीब आ गए हैं और ये देख के मुझे हैरत हो रही है कि पानी का रुख अब इमरान भाई के खेत की तरफ है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि काजिम अली ने इमरान भाई को आगाह कर दिया होगा, पानी अब इमरान भाई की तरफ जा रहा है। दोस्तों ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। कचरा चेक करें, खाल में हम गाँव वाले कचरा डालते हैं, ये बहुत ज़्यादा फसलों के लिए, खाल के लिए नुकसान है। खैर दोस्तों पानी की अब मुझे तसल्ली हो गई है। पानी आप देख रहे हैं कि बड़े स्पीड के साथ अब जा रहा है इमरान भाई के खेत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे अशरफ अली का घर बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। बकरियां चर रही हैं। ये 2 बकरियां दोस्तों छोटी छोटी थक गई हैं और सड़क के बिल्कुल बीच में बैठ गई हैं। ये एक बकरी खाल के किनारे पे चर रही है, कुछ बकरियां वहाँ पे बैठी हुई हैं। ये वाली ज़मीन खाली है। सुबह सवेरे गांव का ट्रांसफार्मर बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है क्योंकि आसमान पे बादल छाए हुए हैं। हमारे घर के दोस्तों बिल्कुल
बैक साइड पे इफ्तिखार अली ने तिल काश्त किए हैं। इन्होंने अपने तिल की इस ज़मीन को पानी दे दिया है। खैर दोस्तों, हमें यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। सुबह सवेरे गांव का चौराहा बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। वसीम भाई की दुकान खैर से खुली हुई है। खाल में पानी बह रहा है, आसमान पे बादल छाए हुए हैं। ओवरऑल दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे गांव का बड़ा प्यारा माहौल बना हुआ है। सुबह के अब 6:30 बजे का टाइम है। फ़िलहाल तो दोस्तों धूप का नामो निशान नहीं है। अपने प्यारे घर पहुंचते ही मेरे ज़िम्मे दोस्तों काम लगा दिया गया है और मुझे कहा गया है कि जानवर के बाड़े से लकड़ियां लेकर आओ ताकि तंदूर जलाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरियां दिखाई नहीं दे रही। जहां तक मेरा अंदाज़ा है कि काज़िम अली बकरियां चराने के लिए लेके गया है। दोनों बाल्टियां पानी से फुल हैं और हमारे जानवर मज़े से भूसा और ज्वार की घास खा रहे हैं। छोटी बछड़ी वहाँ मज़े से घास खा रही है। चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा चहचहा रही हैं, यानी कि अल्लाह पाक का जिक्र कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सामने दोस्तों लकड़ियाँ रखी हुई हैं। लाइट चला के देखेंगे कि बिजली है कि नहीं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों लाइट है। लाइट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोशनदान तीनों खुले हुए हैं। ये रोशनदान ख़राब था, हमने ईंटों से इसे बंद कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 ऐसा करेंगे दोस्तों, 3 बड़ी लकड़ियाँ लेके जाएंगे और ये काफ़ी हैं तंदूर के लिए। यहाँ पे चिड़ियों ने घोंसले बनाए हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे घास भूस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। खैर अब हम बाहर की तरफ चलेंगे, लकड़ियाँ यहाँ पे रख देंगे और इस दरवाज़े को अच्छी तरह बंद कर देंगे। अगर इस दरवाज़े को बंद ना किया तो बकरियाँ अंदर चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी। अब दोबारा लकड़ियाँ उठाएंगे और सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर के अंदर। लकड़ियाँ लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम तंदूर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। छोटी छोटी शीशम की लकड़ियाँ तंदूर के अंदर हैं। अब ये बड़ी लकड़ियाँ तंदूर के अंदर डालेंगे। छोटी लकड़ियों को भी सेट कर देंगे। फ़िलहाल एक लकड़ी हमने डाली है, ये वाली लकड़ी भी तंदूर के अंदर डाल देंगे। तो ये 2 लकड़ियाँ काफ़ी हैं। इन्हें हम दोस्तों चूल्हे के बिल्कुल करीब रख देंगे। उम्मीद है कि कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह तंदूर का कलर सफ़ेद हो जाएगा और ये रोटियां लगाने के काबिल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है गाँव में हमारी सुबह की रूटीन, सुबह की शुरुआत। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।